कारी साहब में अल्लाह की तौफीक से बहुत से औसाफ थे। वो नमाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, मेरा उनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। तो हम बात कर रहे होते थे, जमाती तौर पर कोई मशवरा कर रहे होते थे, उधर से अजान होनी, उन्होंने मुझे कहना जी बस मशवरा बाद में करेंगे, अब अजान हो गई है, बातें यहीं छोड़ दें, फ़ौरन जमात के लिए तैयारी करें। अज़कार कर रहे होते थे, मैंने फ़ोन करना कोई मशवरा करने के लिए, कारी साहब ने कहना जी अभी नहीं, मैं ज़रा अज़कार कर लूँ फिर कोई मशवरा करेंगे, वरना मेरे अज़कार रह जाएंगे। कुरान पाक की तिलावत बड़ा शिद्दत के साथ उनको उसके साथ मोहब्बत होती थी। मदरसे में, मस्जिद में, घर के अंदर तिलावत करते, और सफ़र में भी कुरान पाक उनके पास होता था, सफ़र में भी वो तिलावत किया करते थे। दोस्तों को पूरी मोहब्बत, पूरा एहतराम और पूरी इज़्ज़त दिया करते थे। बड़े खुश अखलाक, मिलनसार, रिश्तेदारी को मिला के रखने वाले थे और बड़े बुर्दबार, बड़े हलीम और दूर अंदेश वो शख्स थे। बात को भांप जाया करते थे और मोहब्बत करने वाले, लड़ाई झगड़े से बचने वाले थे, अपनी बात पे नरम हो जाया करते थे, जिद नहीं किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी खूबियाँ उनको दी, दोस्तों के साथ भी और जमाती साथियों के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ उन्होंने रखा। और जमाती जो जमात के दोस्त थे लाहौर के, पाकिस्तान के, उनके साथ भी ताल्लुक़ निभाया, और जो उनकी यहाँ की जमात थी इस मस्जिद की, उनके साथ भी बड़ा खूब ताल्लुक़ निभाया उन्होंने। और शायद ही मैं समझता हूँ कि शायद कोई मौका ना आया हो कि अपने जमाती साथियों की खुशी में शरीक ना हुए हों या उनकी गमी में शरीक ना हुए हों। और अपने तो अपने थे, परायों के साथ भी उन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमेशा मोहब्बत का इजहार किया। और उनके एक शागिर्द हाफिज़ अब्दुर्रहमान ज़िया साहब, वो कहा करते हैं कि कारी साहब अक्सर कहते थे कि हाफिज़ साहब, अगर आखिरी वक्त पर ज़ुबान पर कुरान जारी ना हुआ तो क्या मज़ा है ज़िंदगी का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी टाइम पर उनकी ज़ुबान से कुरान जारी कर दिया था। ये उनकी कुरान पाक के साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार था। तो कारी साहब के बहुत ज़्यादा औसाफ, महासिन जो इतनी मुख्तसर नशिस्त में बयान नहीं हो सकते, मैं मज़ीद टाइम नहीं लेना चाहता। अब मैं मौलाना याहिया आरफी साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और चंद मिनट में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब मौलाना याहिया आरफी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि मन तबिअहुम बिल हुदा व बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ, मिन क़ल्बिन ला यख़शअ, मिन ऐनिन ला तदमअ, व मिन नफ़्सिन ला तशबअ, व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा ख़लक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, अस्सिहतु वल फ़राग़। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फ़ज़ल, उसका एहसान है। अल्लाह ने दीन की बरकत से हम सबको यहाँ पर जमा किया है। हमारी इस महफ़िल के अंदर उस्तादुल क़ुर्रा, उस्तादुल उलमा, उस्ताद मोहतरम भी तशरीफ़ फरमा हैं
और हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना मोहम्मद अरशद साहब भी तशरीफ़ फरमा है। ये गुलिस्तान मोहतरम कारी अब्दुल मतीन रहमहुल्लाह का सजाया हुआ है। हमारी ये दुआ है अल्लाह क़यामत तक के लिए इस गुलिस्तान को उनके लिए सदका जारिया बना दे। ये ज़िंदगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आपको अता की है, ये ज़िंदगी बहुत ही महदूद सी ज़िंदगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नियमत नबी सलाम आया आमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन। लोगों, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्रें जो हैं ये 60 साल से लेकर के 70 साल तक हैं। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें अल्लाह ताला 70 साल से ऊपर ज़िंदगी नसीब करेगा। और दूसरी हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने माया अज़रल्लाहु लिम्रिइन बल्लगहु सित्तीन सनतन। जिस इंसान को अल्लाह ने 60 साल ज़िंदगी दे दी, 6 दहाइयाँ जीने को दे दिए, क़यामत वाले दिन उस इंसान का अल्लाह के यहाँ कोई उज़र और बहाना बाकी नहीं रह जाएगा। इस जिंदगी में से जो जिंदगी हम गुजार चुके सो गुजर गई, वो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल जो गुजर गई सो गुजर गई। जो जिंदगी मेरी आपकी बाकी है उसके अंदर एक लम्हे का भी एतबार नहीं कि अगला लम्हा हमें नसीब होगा या नहीं। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदन वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। न जाने कल क्या होगा, आने वाली कल हमारा शुमार किन लोगों के अंदर होगा, कोई इंसान इस हकीकत को नहीं जानता। इस बात को अर्ज करने का मकसद यह है कि मैंने और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बहसीयत मुसलमान मेरे जिम्मे जहां दीन को पढ़ना लाजम है, वहीं पर इस दीन की इशाअत, इस दीन के लिए खिदमत अल्लाह ने मेरे आपके फरीजे के अंदर रखी है। इस गुलिस्तान को सामने रख के जरा मैं और आप सहाबा इकराम की जिंदगी का को जरा गौर से देखें, एक पहलू जरा सामने लाएं। मेरी आपकी जिंदगी मुसलमान होने के नाते, कलमा तैयबा के साथ मुंसलिक होने के नाते सालों पर मुहीत है और दहाइयों पर मुहीत है। 25 साल मुसलमान, 30 साल मुसलमान, 40 साल 50 साल मुसलमान, और एक वो मुसलमान है जो 5 से 6 साल कुल उसकी इस्लाम की उम्र है, और वो है सैयदना साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ग़ज़वा बनी कुरैज़ा, इस मौके के ऊपर ये सहाबी जो हैं इस दुनिया को दागे मुफारकत दे गए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीने जाने के 5 साल बाद। रग में तीर लगा है और बनु कुरैज़ा सैयदना साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु के फैसले पे खड़े हैं कि जो साद बिन मुआज हमारे बारे में फैसला कर दे रज़ी अल्लाह अन्हु में कबूल है। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु ने फैसला किया, साद रज़ी अल्लाह दुनिया से चले गए, फौत हो गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों इहतज़्ज़ा लहू अर्शुर रहमान, ये 5 साल का मुसलमान है और दीन के लिए इतना जबरदस्त काम किया इसने, अपने रब से, अपने नबी से इतनी शानदार वफा की है कि इसकी मौत के ऊपर अल्लाह का अर्श जो है वो झूम उठा है। मेरे भाइयों, मैं और आप भी कभी अपने मामले पे गौर करके देखें। मैंने और आपने आज तक अपने रब के दीन के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं। मैंने वक़्त कितना देता हूँ, मुझे अल्लाह ने वसाइल दिए, मैं पैसा कितना देता हूँ।
इस दीन के लिए जो है मेरी मेहनतें और काविशें कितनी हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए फरमाया, लोगों नेमतान मगबून फीहिमा कसीरुम मिनन नास, लोगों दो नेमतें ऐसी हैं लोगों की अक्सरियत उसकी नाकदरी की वजह से खसारे और घाटे के अंदर है। लोगों को वो नेमतें मुयस्सर हैं लेकिन उसकी नाकदरी करके उससे फायदा ना उठा करके लोग खसारे और घाटे में जा रहे हैं। फरमाया एक नेमत जो है वो तंदुरुस्ती सेहत है कि इंसान को अल्लाह ने बीमारियों से बचा के रखा, इंसान महफूज है। और फरमाया दूसरी नेमत कि इंसान के पास फुर्सत है, फरागत के लम्हात हैं। इन दोनों नेमतों को सामने रख के मैं देखूं कि दीन के लिए मेरा काम कितना है, दीन के लिए मेरी कुर्बानी कितनी है, दीन के लिए मेरा वक़्त कितना है, मेरी कितनी सलाहियतें हैं जो अल्लाह के दीन के लिए काम आई। मुझे अपनी दुनिया के लिए मैं कितना टाइम देता हूं, अपने कारोबार के लिए, कामकाज के लिए, और जिस मिशन के लिए रब ने पैदा किया मेरा इबादत बंदगी का आलम क्या है। इमाम अहमद बिन हरब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम अहमद बिन हरब नेशापुरी, इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह ने सय्यर व आलामिन नुबला के अंदर उनकी ये बात नकल की है। सिर्फ अपनी इस्लाह के लिए बतौर नसीहत अपने आप को भी और आप हबाब को भी तवज्जो दिलाने के लिए उनकी जिंदगी का एक पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोगों याद रखो, जब तक मेरे अंदर आपके अंदर अपने रब के साथ, अपने नबी के साथ, दीन इस्लाम के साथ इखलास नहीं है, हम सिद्क़े दिल से इस्लाम के साथ मुखलस नहीं है, याद रखो जो 5 वक्त मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं, काबा के रब की कसम है, याद रखना इस नमाज के अंदर भी कभी तवज्जो दिलचस्पी पैदा नहीं होगी। इमाम अहमद बिन हरब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, कहते लोगों अबदुल्लाह 50 सना फमा वजदतु हलावतल इबादा, कहने लगे मैंने 50 साल रब की इबादत की लेकिन मुझे परेशानी रही, बेचैनी रही। 50 साल इबादत करने के बावजूद मेरी हालत यह थी, मुझे नमाज के अंदर, इबादत के अंदर मजा नहीं आता था, लज्जत नहीं आती। 50 साल में जिंदगी बीत गए। कहते हत्ता तरक्तु सलासत अशिया, मैंने अपनी जिंदगी का जायजा लिया कि अहमद तेरे मामलात के अंदर कहां कमजोरी है, कहां खामी है, तेरे मामलात में ऐसा कौन सा सुकम है कि 50 साल हो गए तू नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, दीन के काम भी करता है, लेकिन तेरी इबादत के अंदर लज्जत नहीं, मजा नहीं है। कहते जब मैंने अपना मुहासबा किया, मैंने अपना जायजा लिया, मैंने अपने आप को परखा कि अहमद मेरी जिंदगी में सुकम कहां है, कहते हैं मैंने फिर अपनी जिंदगी का जायजा लिया, हत्ता तरक्तु सलासत अशिया, मैंने देखा मेरी जिंदगी में 3 खामियां थी, 3 लक्ष्य ऐसी थी जिसने मेरी जिंदगी से इबादत का मजा भी गुम कर दिया, जाया कर दिया। फरमाया उन चीजों में से पहली चीज, कहने लगे लोगों तरक्तु रिज़न नास हत्ता क़दरतु अन अतकल्लम बिल हक़, जब मैंने जिंदगी का जायजा लिया मैंने अपनी जिंदगी से 3 काम निकाल दिए, मैंने 3 काम छोड़ दिए। सबसे पहली चीज तरक्तु रिज़न नास, मैं पहले सोचा करता था, देखता था फलां मुझसे नाराज ना हो जाए, मैंने फलां काम किया तो फलां क्या कहेगा, फलां अगर ये ऐसा हो गया तो फलां क्या सोचेगा, देखो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। मेरी कावश कोशिश होती थी लोग मुझसे राजी हो जाएं। कहते तरक्तु रिज़न नास,
मैंने ये ज़हन छोड़ दिया कि लोग मुझसे राजी हों, लोग मुझ पे खुश हों, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरे बारे में अच्छे कमेंट्स दें। मैंने ये ज़हन ही छोड़ दिया। कोई राजी होता हो, कोई नहीं होता ना हो, मेरा अल्लाह मुझसे राजी होना चाहिए, मेरा रब मुझ पे खुश होना चाहिए। कहते जब मैंने ये अज़म किया, मैंने ये अंदाज अपनाया, मेरे रब ने पहला फायदा ये दिया, हत्ता क़दरतु अन अतकल्लम बिल हक़, मुझे रब ने तौफीक दे दी, मैं शरह सदर के साथ अला वजल बसीद हक बात बयान करने पे कादर हो गया। मेरे भाइयों, कभी मैं और आप भी अपने मामलात का जायजा लेके देखें कि क्या मेरी आपकी जिंदगी का एक बड़ा मकसद जिसने तेरी मेरी जिंदगी को दीन से दूर किया, को यही तो नहीं? लोग क्या कहेंगे, या कहीं लोग मुझसे नाराज ना हो जाएं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह नाम एक खत लिखा सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जामे तिरमिज़ी किताबुल ज़ुहद में है। फरमाने लगे, माँ जी तू सीनी, अम्मी जान मुझे को वसीयत कर दीजिए। जब अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु से ये वसीयत तलब की, माँ जी ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी ने सलाम का फरमान लिख के बाद मुकम्मल कर दी। फरमाने लगी, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने मुझे कहा कि मुझे को नसीहत कीजिए और जरा बात मुख्तसर रहे। फरमाने लगे, अपनी जिंदगी को का जायजा लो। नबी ने सलाम ने फरमाया, मनिल तमसा रिज़ल्लाह, माया मनिल तमसा रिज़ा अल्लाह कफ़ाहुल्लाहु मऊनतन नास, जिस बंदे की जिंदगी का मिशन ये बन जाए, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मेरा अल्लाह मुझ पे खुश हो जाए, माया अगर दुनिया की तकलीफों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, टेंशनों से, उलझनों से, दुनिया के मसाइब से, दुनिया की परेशानियों से, कायनात का रब उसे काफी हो जाता है। मैं वमनिल तमसा रिज़न नास, और जिस इंसान का हदफ ये हो, जिस इंसान की कोशिश ये हो, लोग राजी होने चाहिए, मुझसे फलां नाराज ना हो जाए, फलां मेरे बारे में क्या सोचेगा, जो लोगों को राजी करने की कोशिश करता है, लोगों को खुश करने पे रहता है, नबी अलैहिस्सलाम ने वक्कलहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह उस बंदे से अपनी रहमत वाला हाथ खींच लेता है, अल्लाह उस बदनसीब को उसके हाल पे छोड़ देता है। जा दबा हो, जो लोगों से फायदा उठा सकता उठा ले, रब की रहमत उस इंसान का साथ छोड़ देती है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं और आप भी जरा अपने मामलात को देखें। मेरी इबादत का मकसद, मेरे मामलात, मेरी गमी, मेरी खुशी, मेरे घर का माहौल, कौन सी ऐसी चीज है जहां हमारे अंदर ये बुत मौजूद नहीं है? लोगों को राजी करना, लोगों को खुश करना, लोगों की खातर जो है अपना हुलिया बिगाड़ना। बड़ी माजरत के साथ एक दो बातें अर्ज करके बात को आगे बढ़ाता हूं। हमने चेहरे से अपने दाढ़ी को काट दिया। नौजवान हैं, मेरे कितने भाई हैं, हमने दाढ़ी को मूंड दिया, किस लिए? मौलवी जी गल तो ठीक है तो अल्लाह दे नबी दी सुन्नत रखनी तो चाहिए। और देखो ना मेरे यार बेली सारे इस किस्म के, वो लोग क्या कहेंगे, वो नाराज ना हो जाएं। मैंने अपने बच्चों की शादी करनी चाहिए। मैं मुसलमान, मैं मुहिब्बे रसूल, मैं अहले हदीस, मुझे कुरान और सुन्नत के जो है ताल्लुक के ऊपर फख्र, मैं अपने आप को जो है वो 5 पीढ़ियां 7 पीढ़ियां मुसलमान कहलाने वाला। बेटी की शादी है, जवान नीम उरिया लिबास के अंदर घर से मेहंदी निकले, नीम उरिया लिबास के अंदर लड़कियां निकले, बेटी को हिंदू वाला माइयों का लिबास, फिर इससे भी बढ़ करके और तो और है, शादी के ऊपर बैंड बाजा भी है, और जो है मूवी मेकर बना करके बहन बेटियों के मुख्तलिफ पोज जो है वो पोज भी बनवाए, और उससे भी बढ़ करके मखलूत माहौल का मामला है, और उससे भी बढ़ करके कभी किसी मौत का मंजर देखना। जब कहा जाए हजरत आप तो मुसलमान हैं, मुहिब्बे रसूल है, अहले हदीस है, ये तेरी शादी का रंग क्यों बदल गया? मौलवी जी गल ते ठीक है, उन की करिए, हुण शरीका ही सारा इंजदा है। वो वेखो जी फिर नानके नाराज हो जाते ने ना जी, फिर वो मुंडे दे दाद के नहीं मानते, वो मुंडा साडा चवल है, और ना यार बेली सारे उहदे इंजदे ने, की करिए फिर करना पैंदा जी सारा कुछ। इसलिए
किनको राजी करना? शरीका, बरादरी, यार दोस्त, मेरे मोहल्लेदार, मेरे साथ काम करने वाले। मैं मानता हूं ये रसूमात, ये मरने के ऊपर करने वाले काम, ये मेरे नबी का तरीका नहीं, असहाबे मोहम्मद का तरीका नहीं। जनाजा मेरे घर से नहीं उठा, सिर्फ नबी सलाम के घर से नबी सलाम के 3 बेटे आपकी जिंदगी में फौत हुए, नबी सलाम की 3 बेटियां फौत हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चच्चा शहीद हुआ, आपकी ज़ौजा मोहतरमा फौत हुई, उम्मुल मोमिनीन मां खदीजा फौत हुई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा फौत हुआ। ईमान से बतला, जो कुछ तेरे मेरे घर के अंदर हुआ, क्या यही चीजें क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी हुई? क्या असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी हुई? लेकिन क्या करें मौलवी जी, गाल तो ठीक है, देखो ना असी कोलते नहीं कीते, असा चार असी देखो ना कुरान खानी तो नहीं करते, लेकिन मौलवी जी बस ना हुण असी तो सिर्फ ना दर्स करवाया। पता क्यों? मुझे पता है मेरा शरीका भी आना है, मेरे दुकानदार यार दोस्त भी आने हैं, सारे महल्लेदार भी आने हैं। अब मैं कुल करूं, लोगों ने कहना तू तो अहल हदीस कहलाता है, मैं कुरान खानी करूं, लोग कहना तू देवबंदी है। अब मैं बरेलवी भी नहीं, अब मैं देवबंदी भी नहीं, अब मैंने शरीका भी राजी रखना है। मैंने हीला किया, किसी मौलवी साहब को बुला के दर्स कराओ, सारे शरीके को मैयत की वजह से जमा करके उसको खाना खिला, ताकि क्या, ना हाफिज से बिगाड़ी हमने, ना शैतान से, दिन को मस्जिद में रहे, रात को मैं खाने में। किस लिए? लोग नाराज ना हो जाएं। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, लोगों तरक तो रिजन्नास, मुझे इस बात की परवाह नहीं थी, मैंने ये परवाह छोड़ दी, लोग मुझसे राजी होते कि नहीं होते, को राजी होता हो नहीं होता ना हो, मुझे इससे गर्ज नहीं, मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हमने अपनी दाढ़ियां कटवाई, मेरी तेरी बहन बेटी माँ, उनके सरों के आंचल गिर गए, हमने बेपर्दगी का माहौल बनाया, हमने घरों से पर्दे का माहौल उठाया। किस लिए? मेरा शरीका मुझसे नाराज ना हो जाए। तो इससे भी बढ़ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना भी पसंद नहीं करते एक अंदाज, एक शिआर गैर मुस्लिम कौम में पाया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर भी कोशिश करते मुसलमान का अंदाज एक इम्तियाजी हो। आप मक्के के अंदर हैं, नबी सलाम ने देखा मक्के वाले दरमियान से चीर निकालते हैं, इमामुल अंबिया के बालों का अंदाज देख, नबी सलाम ने बाल सीधे ऊपर उठाने शुरू कर दिए। एक अंदाज नबी के दुश्मनों का, एक अंदाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इससे भी बाद नबी सलाम मदीने में आए, देखा कि ये सदर बाल ऊपर उठाना यहूदी लोगों का स्टाइल है। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से मांग निकाली, आपने इतना भी पसंद नहीं किया कि मेरा अंदाज अहले शिरक से, कुफर से, लोगों बीतियों से, इस्लाम दुश्मनों के साथ मेरा बालों का अंदाज भी मिल जाए। इसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी का जायजा लिया, मेरी जिंदगी से लज्जत, मजा, इबादत के अंदर खुशू खुजू, मेरी रब की तरफ तवज्जो क्यों खत्म हो गई? मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज के अंदर मेरा दिल क्यों नहीं लगता? कुरान पढ़ने के अंदर मुझे लज्जत, मजा क्यों नहीं आता? क्या जब मैंने जायजा लिया, तरक्तु सुहबत अल-फासिकीन हत्ता वजदतु सुहबत अस-सालिहीन। जब मैंने अपनी ज़िंदगी को परखा तो मैंने देखा कि मेरी दोस्ती, मेरा याराना, मेरा बैठना उठना किन लोगों के साथ है। ये दोस्ती, याराने, इन चीज़ों का इंसान की ज़िंदगी में इतना गहरा असर होता है कि ये दोस्ताने इंसान को कुफर तक लेके जाते हैं, ईमान से महरूम कर देते हैं। कहने लगे मैंने बुरे लोगों से दोस्ती छोड़ दी, फिर मैंने अपनी दोस्ती का मेयार महवर मैंने नेक सालेहीन को बना लिया। लोगों, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रख के इस पहलू को देखना। बड़े बड़े सरदार चौधरी वडेरे थे कुरैश के, और मक्के के सरदार वडेरे चौधरी नबी सलाम से अर्ज किया, उन्होंने कहा था कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी मजलिस के अंदर ये अम्मार रजी अल्लाह अन्हु, ये खुबैब रजी अल्लाह अन्हु, ये सुहैब, ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ये गरीब गुरबा सहाबा, ये हमारे स्टैंडर्ड मेयार के नहीं है। आप इनको अपनी मजलिस से उठा दीजिए। अगर हमें कुछ सुनाना है, हमें कुछ बताना है, हमारे तक कोई बात पहुंचानी है,
हम तो इनके साथ बैठना भी तौहीन समझते हैं, इनको जरा अपनी मजलिस से उठा दीजिए। कुर्बान जाऊं, ये अगरचे दुनियावी एतबार से कमजोर हैं, अगरचे इनके पास दुनिया का पैसा नहीं, दौलत नहीं और दुनिया का स्टैंडर्ड मेयार नहीं है, लेकिन ये अपने रब के साथ वफादार मुखलिस लोग हैं। आसमान से जबरील अमीन कुरान लेके आ गए कि मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्य। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेईमान बदबख्त आपकी मजलिस में आते हैं आए, नहीं आते ना आए, आपकी बात सुनते हैं सुने, नहीं सुनते ना सुने, लेकिन ये नेक लोग, ये रब को याद करने वाले, ये अल्लाह के साथ तल्लक रखने वाले, सुबह शाम अपने रब को याद करने वाले, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम आपने इनका साथ नहीं छोड़ना, इनके साथ आपने मिलके रहना है। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्य। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतियों को नसीहत की, आना लोगों याद रखना, अल मरउ अला दीन खलीलिही। आदमी जो होता है ना, अपने दोस्त के, अपने यार के दीन पे होता है। फल यंजुर मन युखालिल, इंसान को चाहिए अपना जायजा ले कि उसकी दोस्ती याराना किन लोगों के साथ है। अगर नेक लोगों से होगा इसकी जिंदगी में इनकलाब होगा, अगर बुरे लोगों से होगा तो याद रखा इसकी जिंदगी भी जहन्नम का ईंधन बन जाएगी। कभी कुरान जी का एक और मुकाम पढ़िए, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, अपने हाथों को काटेंगे अफसोस करते हुए से, जो है परेशानी की वजह से, अपने किए के ऊपर पछतावे की वजह से अपने हाथों को काट काट के खाएंगे। यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला। जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, हाथों को काट काट के खाएंगे और रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए कहेंगे, या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला। हाय काश मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इख्तियार कर लेता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। हाय अफसोस, काश मैं फुला बंदे को दोस्त ना बनाता, मैं उससे यारी ना लगाता, मैं अपनी कल्बी रफाकते मोहब्बते मैं उसके साथ ना जोड़ता। बड़ा नुकसान क्या हुआ, मैंने उससे दोस्ती लगाई, माया या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अदल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जाअनी। उस यार की यारी का नुकसान ये हुआ, मुझे मेरे सामने कुरान आया, मेरे नबी की सुन्नत आई, दीन का पता चल गया, समझ आ गई कुरान क्या कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इस्लाम का तकाजा क्या, मुसलमान होने के नाते और मेरे करने का काम क्या है, मेरे बचने के मामलात क्या है। लक़द अदल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जाअनी। दीन तो समझ आ गया था, लेकिन यार की यारी मार गई मुझे। ना समझ आए तो एक और अंदाज से देख लेना। नबी अलैहिस्सलाम का चचा अबू तालिब, इतना रहीम शफीक चचा, 42 साल की रफाकत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हर मौके पे नबी अलैहिस्सलाम का दिफा किया। मुशरिक आए, अपने भतीजे को रोक लीजिए, चचा फिर भी सामने खड़े हैं। हर मौके पे तामुन। चचा की जिंदगी के आखिरी दिन है, सही बुखारी है। नबी अलैहिस्सलाम गए चचा के पास, बुरे यारों की यारी का रंग देखना। साढ़े दाढ़ी वाले से मौलवी वाले के, मौलवी के साथ तो बैठना भी लोग गुनाह समझते ना, और छोड़ो यार है तो मौलवी है ना, अल्लाह का शुक्र रब वाला तो है ना। अब्दुल्ला बिन अबू उमैया, वो भी वहां जो है, नबी अलैहिस्सलाम गए, वहां पर अबू जहल बैठा है, अबू उमैया बैठा है। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, आपने फरमाया चचा या अम्मे उल कालिमतन उहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह। चचा अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें, मैं अल्लाह के यहाँ दलील पेश करूंगा। या अल्लाह मेरे चचा ने कलमा पढ़ लिया था। अब्दुल्ला बिन अबू उमैया
और इसी तरह अबू जहल ये भी वहां बैठे हुए हैं, वो बार बार कह रहे हैं अबू तालिब जरा देख लेना, अतरक अबू अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब देखना कहीं बड़ों का दीन छोड़ ना देना, अबू तालिब देखना कहीं फिसल ना जाना, कहीं भतीजे के पीछे ना लग जाना। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं चचा जान या अम्मे कुल कालिमतन ओ हाजुल का बिहा इंदल्लाह, चचा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, मैं अल्लाह के दलील पेश करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम बार बार ये बात कह रहे हैं और आखिरी बात उसी दोस्ती का नतीजा देखो एंड क्या हुआ, का अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, नबी अलैहिस्सलाम का चचा है, 42 साल रफाकत है, यार पास बैठे हैं, नबी अलैहिस्सलाम दावत दे रहे हैं, यारों की यारी गालिब आई। अबू तालिब ने आखिरी वक्त पे भी ये बात कही, बेटा बात तो तेरी ठीक है बेटा, लौला अन तो अय्यरनी कुरैशुन, सही मुस्लिम है किताबुल ईमान है, अबू तालिब के ये अल्फाज थे, कहने लगे बेटा लौला अन तो अय्यरनी कुरैशुन ला अक़ररतु बिहा ऐनैक, बेटा अगर मुझे ये डरना ना होता कि लोग मुझे ताने देंगे, आवाजें कसेंगे, मेरे यार क्या कहेंगे, मेरे साथी क्या सोचेंगे, ये मुझे बातें, ये मुझ पे आवाजें कसेंगे, बेटा मैं कलमा पढ़ के ना तेरी आंखों को ठंडा कर देता। तीसरी बात, इमाम अहमद ने कहा मैंने 50 साल इबादत की, मेरी जिंदगी के अंदर जो है इबादत में लज्जत नहीं थी, मैंने 3 काम छोड़े, अल्लाह ने मतलब इबादत में मजा पैदा कर दिया। क्या तीसरी चीज, तरक्तु हलावत दुनिया हत्ता वजदतु हलावतल आखिरह, मैंने दुनिया की चमक, दुनिया की सज धज, दुनिया के लिए जीना, दुनिया के लिए मरना, हर काम के अंदर दुनिया की चाहत, मैंने दुनिया की जीनत छोड़ दी। कहते काबा के रब की कसम, जब मैंने अपना मतमाए नजर आखिरत बनाया, मेरे रब ने मेरी जिंदगी के अंदर लज्जत और मजा पैदा कर दिया। मेरे भाइयों कभी देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के ऊपर वो छाल के निशान पड़े हैं। सैयदना उमर से देख के आप दीदा हो गए, अर्ज करने लगे आका रूमो ईरान तो आज जो है वो दुनिया के मजे ले, आप भी रब से दुआ करे अल्लाह फरावानी कर दे। फरमाया मेरे उमर रजी अल्लाह अन्हु माली वाली दुनिया, मैं उमर मेरा दुनिया के साथ तल्लुक ही क्या है, माना इल्ला का राकिब, मैं तो दुनिया के अंदर एक मुसाफिर की तरह हूँ। इस्तदल्ला तहता शजरतिन, जो एक दरख्त के नीचे जो है वो आराम करता अपनी मंजिल पे चल निकलता है। काबा के रब की कसम है कभी इसके साथ जो है सलफ सालेहीन की जिम्मेदारी डाली है। आखिरी 1-2 बातें अर्ज करके छोटी छोटी बात को खत्म किए देते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर का बेटा है सैयदना सालिम रहमहुल्लाह, बाप भी से अभी, दादा भी से अभी, और उनका बेटा है सालिम रहमहुल्लाह, इंतहा दर्जे का नेक पारसा मुत्तकी आदमी, काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। इमाम कसीर रहमतुल्लाह ने बदाया व नहाया के अंदर उनकी ये बात नकल की है। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, एक खस्ता सी सादा सी चादर ऊपर डाली है। बयान करने वाला कहता उस चादर की कीमत ज्यादा से ज्यादा हुई ना तो कोई यही को 12-13 दिरहम होगी सारी, मौजूदा दौर में कह 15-20 रुपए कीमत होगी उसकी, 100 रुपया 200 रुपया लगा, मामूली कीमत की चादर। वक़्त का खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक बनु उमैया का 25 साल दौरे हुकूमत, दौरे खिलाफत है इनका। वलीद ने देखा मेरी रियाया का एक नेक पारसा आदमी सालिम है, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, लेकिन हालत जो है एक खस्ता सी सादा सी चादर है। सैयदना सालिम रहमहुल्लाह पे जो है वहां दौरान तवाफ ही आगे बढ़े। सालिम रहमहुल्लाह से कहने लगे सालिम अगर कोई दुनिया की जरूरत हो, हाजत हो, कोई चीज चाहिए तो आप बतलाइए, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। इमाम सालिम रहमहुल्लाह ने जो जवाब दिया सोने के पानी से लिखने वाला है। खासकर मेरे वो भाई जो दीन की खिदमत करने वाले उलमा हैं, वो तलबा जो दीन के साथ मुंसलिक हैं, खुदारा लोगों की जेब पे ऊपर कभी तवक्कुल न करना, अपने रब पे ईमान रखो। काबा के रब की कसम है मेरा रब मुझे तुझे कभी भी भूखा नहीं मरने देगा। हाफिजुल्लाह शेखुर रहमतुल्लाह अलैह की मुझे एक बात याद आ गई। इबलागुत तौहीद मदरसे के अंदर जलसे के दौरान गुफ्तगू करने लगे,
कहने लगे साड़ी कौम इंतहा दर्जे की बेवकूफ है। एक बच्चे को पढ़ाया, उन्हें MA किया, नौकरी कोई नहीं, वेला धक्के पिया खांदा। 16 साल पढ़िया, पूछया दूजा पुत्र की करदा है, वो भी MA करदा है। तो कहना पहले ने 16 साल पढ़ के की कीता ही? 16 साल पढ़ के फिर भी जलील होता है। कहने लगा लोगों याद रखो, तू अपने बच्चे को कुरान पढ़ा, अपने नबी की सुन्नत सिखला, काबा के रब की कसम ये 6 साल मदरसे में पढ़ जाए, ये जंगल में भी बैठ जाए, मैं रब इसको भूखा नहीं मरने देगा इंशाअल्लाह। भूखा नहीं कभी मरने देगा। सालिम रहमत कहने लगे सालिम को मेरे लायक खिदमत हो, कोई चीज चाहिए तो बतलाइए। इमाम सालिम फरमाने लगे इन्नी अस्तही फी बैतिल्लाहि गैरा। कहने लगे मेरे हाकिम खलीफा साहब, मुझे रब के घर में खड़े हुए शर्म आती है, मैं रब के घर में खड़ा होकर गैर रब से मांगू। खड़ा मैं रब के घर में हूं और मांगू लोगों से, मुझे अपने रब से शर्म आती है कि मैं रब के घर में खड़ा होकर गैर रब से मांगू। खलीफा बेचारा खामोश हो गया। सैयदना सालिम रहमहुल्लाह ने तवाफ किया, मतबैतुल्लाह से बाहर निकले। जब बाहर निकले, वलीद दौड़ के पीछे, बगल का खलीफा है, जा कहने लगे सालिम अब तो मस्जिद से बाहर हो ना, अब तो हरम से, अब तो आगे ना बाहर, चलो अब बतला दो कि कोई जरूरत हो, मेरे लिए कोई खिदमत हो, कोई चीज चाहिए आप बतलाइए, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। कुर्बान जाऊं अपने असलाफ पे, अल्लाह पे करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे। फरमाने लगे इमाम सालिम रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे वलीद मुझे बतलाइए मैं आपसे क्या मांगू, मिन हवाइज दुनिया अम मिन हवाइज आखिरा। आप मेरी दुनिया की जरूरतें पूरी करेंगे कि आखिरत की पूरी करेंगे? क्या देंगे मुझे? मिन हवाइज दुनिया अम मिन हवाइज आखिरा। आप मेरी कौन सी जरूरतें पूरी करेंगे? मुझे दुनिया की चीजें देंगे कि आखिरत की देंगे? खलीफा बड़े मासूमाना अंदाज बेचारा कहने लगा सालिम यार देखो आखिरत तो मेरे इख्तियार में नहीं है, दुनिया की कोई चीज हो तो मैं हाजिर हूं, जो कहो दे सकता हूं। आपको पता है वक्त का हाकिम हूं, मेरे पास वसाइल है, जो कहोगे दे देता हूं। फरमाने लगे कि खलीफा कहने लगे वलीद इन्नी ला असअलु दुनिया मैं यमलिकुहा फकैफ असअलु मल्ला यमलिक। कहने लगे खलीफा साहब दुनिया तो मैंने उस रब से भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, उससे दुनिया का सवाल क्यों करूं जिसके इख्तियार में दुनिया है ही नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें भी दुनिया से बेरगबती नसीब फरमा दे और हमें भी ऐसे काम की तौफीक दे जिससे हमारी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हो जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुमिनीन।